सभी बच्चों का नमस्कार आदाब। मैं प्रभास कुमार फिर से आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं एम 2025 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चटका हुआ कांच धूप में क्यों चमकता है? इसको सीखेंगे एकदम सरल भाषा में। चटका हुआ कांच धूप में क्यों चमकता है? सभी बच्चे जानते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है। देखना है इस घटना को पहले। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटते जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब से दूर हटती है। समझना भाई। देखिए, इस पर्त के ऊपर विरल माध्यम है वायु जैसे, और नीचे सघन माध्यम है कांच पानी जैसे। अब यहाँ पर हम लोग सभी जानते हैं, जब सघन माध्यम में आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब रेखा के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को क्या से हम लोग सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण का मान इतना बड़ा था तो यह अभिलंब से इतना भागा। आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएंगे। रूल ही है कि सघन से विरल में प्रकाश की किरणें जाती है तब विलंब से दूर हटती है। अब आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए तो प्रकाश की किरणें विलंब से थोड़ा और दूर भाग जाएगी भाई। और आपतन कोण का मान और बढ़ा दीजिए तो यह विलंब से दूर भागते भागते दोनों माध्यम के पर्त पर आ जाएगी। दोनों माध्यम के कहा भाई? पर्त पर आ जाएगी। जैसा आप लोग देख रहे हैं, दोनों माध्यम के पर्त पर प्रकाश की किरणें आ जाएगी। ये जो देख रहे हैं, दोनों माध्यम के पर्त पर, सघन और विरल के पर्त पर जब प्रकाश की किरणें पहुंच जाती है तो उस स्थिति में विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण बनता है वह कितना डिग्री का भाई? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मान बनता है। जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का 90 डिग्री बनता है तो उस स्थिति में सघन माध्यम में जो आपतन कोण होता है, इसी कोण का नाम दिया गया भाई क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण किस माध्यम का? सघन माध्यम का। क्रांतिक कोण सघन माध्यम का वह आपतन कोण होता है जिनके संगत विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि जब प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरण, आपतित किरण का मान और थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। किससे बढ़ा दिया जाए भाई? क्रांतिक कोण से। आपतन कोण का मान क्रांतिक, यहां तक क्रांतिक कोण था, आपतन कोण का मान यहां तक क्रांतिक कोण था। अब क्रांतिक कोण से थोड़ा और प्रकाश की किरण का आपतित किरण आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो अब ऊपर जाने का इसका कोई चांस नहीं है। सघन में है तो सघन में ही लौट जाएगी। और ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। सभी को बताएं भाई। जब देखिए किस माध्यम में? सघन माध्यम में। जब सघन माध्यम में ये कौन कौन है भाई? आपतन कोण। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ऐसी घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। और यह घटना प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही होता है ना। जैसे आप लोग देख सक रहे हैं, जब कांच चटक जाता है, कांच कौन माध्यम है भाई? सघन माध्यम। और वायु कौन माध्यम है भाई? विरल माध्यम। जब कांच चटक जाता है तो इसमें क्या? दरार पड़ जाती है। देख रहे हैं, दरार पड़ जाती है। जब कांच चटक जाता है तो इसमें क्या पड़ जाती है भाई? दरार पड़ जाती है। देख रहे हैं, जब कांच चटक जाता है तो इसमें दरार पड़ जाती है। ये जो देख रहे भाई, ये दरार पड़ गया। कांच चटक गया तो इसमें क्या पड़ गया? दरार। यहाँ भी बहुत सारे है, कांच चटका हुआ है तो इसमें दरार पड़ जाता है। तो इस दरार में क्या समा जाता है भाई? वायु। इस दरार में क्या समा जाता है? वायु। जब कांच चटक गया तो इसमें दरार पड़ेगी, और जब दरार पड़ती है तो इसमें वायु की परत बन जाती है। अब प्रकाश की किरण कांच से वायु में, कहने का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है।
प्रकाश की किरण कांच कौन माध्यम है भाई? सघन माध्यम। कांच कौन माध्यम है? सघन माध्यम। वायु कौन माध्यम है? विरल माध्यम है। सभी बात बताएंगे, विरल माध्यम। तो सघन से विरल में जाते समय, सघन से विरल में जाते समय जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो प्रकाश उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। यही है यहाँ, जब कांच चटक जाता है और इसमें दरार पड़ जाती है तो दरार में वायु की परत बन जाती है। जब कांच चटक जाता है और इसमें दरार पड़ जाती है तो इस दरार में वायु की परत बन जाती है। अब प्रकाश की किरण कांच से वायु में, कांच से सघन से विरल, कांच से वायु में जाते समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है और प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन में लगभग समस्त प्रकाश वापस लौट जाती है। यही कारण है कि चटका हुआ कांच धूप में चांदी की तरह चमकता है। समझ गए होंगे सभी। जब क्या है, यहाँ क्या होता है भाई? प्रकाश की किरण कांच से वायु में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, कांच से वायु में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है और प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन में सभी प्रकाश वापस लौट जाती है और एकाएक सभी प्रकाश आंख में पड़ेगी तो चट कैसा चमकेगा ही भाई। यही है, यही इसका आंसर, सही आंसर है जो लिख देते हैं आप लोगों को। सही आंसर इसका यही है, जब क्या है भाई? जब कांच चटक जाता है, जब कांच चटक जाता है और इसमें दरार पड़ जाती है तो इस दरार में वायु का परत बन जाता है, वायु का परत बन जाता है। अब कांच से प्रकाश की किरण कहाँ जाएगा? वायु में भाई। कांच से प्रकाश की किरण वायु में जाते समय क्या होता भाई? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में समस्त प्रकाश वापस लौट जाती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में संपूर्ण प्रकाश की किरण लौट जाती है, संपूर्ण प्रकाश की किरण लौट जाती है। यही कारण है कि चटका हुआ कांच
यहां पर लिख देते भाई, यहां से यहां पर लिख देते, यही कारण है कि, यही कारण है कि चटका हुआ कांच धूप में चांदी की तरह चमकता है, चांदी की तरह, चांदी की तरह चमकता है, चमकता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक वीडियो को कर दीजिएगा, और लाइव क्लास पर रोज पढ़ने के लिए बाहुबली फिजिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके इसी चैनल पर आ जाएं, रोज 1 बजे और शाम 6 बजे। थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक।